हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके डीटीएससी एग्जाम से रिलेटेड हिंदी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको करवाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप तक शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपका जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को यहीं से थोड़ा बहुत आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या समझो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके हैं। और अभी ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और आपका ऐसे प्रैक्टिस सेट 2-3 प्रैक्टिस सेट आएगा एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद में अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन जो आपका है गुरुकुलवासी, दूसरा ऑप्शन है छात्रावासी, तीसरा ऑप्शन है अंतेवासी और आपका चौथा ऑप्शन है आश्रमवासी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए प्रयोग में कि दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक उपयुक्त शब्द पहचानिए। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। ठीक है, यानी कि 25 साल बीत जाने के बाद जो उत्सव होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सुवर्ण जयंती, दूसरा ऑप्शन है वीर जयंती, तीसरा ऑप्शन है कांस्य जयंती और चौथा ऑप्शन है रजत जयंती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजत जयंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है विदुषी, दूसरा अलाच्या, तीसरा ऑप्शन है असूर्यपस्या, चौथा ऑप्शन है शास्त्रज्ञा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असूर्यपस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द ये है, इसमें अशुद्ध आपको जो मेल है उसको अशुद्ध, जो अशुद्ध मेल है उसको बताना है, गलत। ठीक है, गलत मेल आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्षण में टूटने वाला या शीघ्र टूटने वाला को क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। ये पहला ही ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, बाकी और हम चेक कर लेते हैं एक बार। जिसकी आशा की ना गई हो अप्रत्याशित, ठीक है, ये भी सही है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञे, ये भी सही है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। और जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये आपका गलत है। जो शीघ्र टूटने वाला होता है उसे हम कहते हैं भंगुर। ठीक है, याद रखिएगा, जो शीघ्र या तुरंत टूटने वाला और क्षण में टूटने वाला उसे हम कहते हैं भंगुर, खंडहर नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका अरबी शब्द चयन कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अरबी शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अदब, दूसरा आमदनी, तीसरा ऑप्शन है आईना, चौथा ऑप्शन है आफत। तो पहला ऑप्शन जो आपका सही होगा, अदब जो है आपका अरबी शब्द है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। याद रखिएगा इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, कि आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फारसी शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पे बताना है फारसी शब्द कौन सा है इसमें से। तो पहला ऑप्शन है आतिशबाजी, दूसरा ऑप्शन है दफ्तर, तीसरा आपका दमा, चौथा ऑप्शन है मुगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि आतिशबाजी जो आपका फारसी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है तुर्की शब्द का चयन कीजिए। तो तुर्की शब्द इसमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है लफंगा, दूसरा ऑप्शन है गुंडा, तीसरा ऑप्शन है पवन, चौथा ऑप्शन है आपका नगाड़ा। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है लफंगा जो है ये आपका तुर्की शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए। तो अंग्रेजी शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन है ड्राइवर और दूसरा ऑप्शन है किडर गार्डन और आपका तीसरा ऑप्शन है चाय और चौथा ऑप्शन है रेडियो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, यानी कि ड्राइवर जो आपका है ये अंग्रेजी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुर्तगाली शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपका पुर्तगाली शब्द आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, जो एजेंडा है ये आपका पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, बाकी और अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकर शब्द का चयन कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन है संकर शब्द का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कपड़ा मिल, दूसरा है धीरे धीरे, तीसरा ऑप्शन है आवारा, चौथा ऑप्शन है अनार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो आपका ये संकर शब्द है, कपड़ा और मिल। ठीक है, कपड़ा मिल जो आपका संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनी का जो है अवनी का जो विलोम शब्द होगा, पहला ऑप्शन है धरा, दूसरा है आपका शशांक
और तीसरा ऑप्शन है अंबर, चौथा ऑप्शन है सितारा। तो इसका राइट आंसर होगा अंबर जो है, इसका राइट आंसर होगा अवनी का विलोम। ठीक है, अवनी का विलोम क्या होगा, अंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो लक्ष्य का मतलब और कौन कौन सा मतलब होता है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है निशाना और कामा उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है नाम कामा बल, तीसरा ऑप्शन है गति कामा चाल, चौथा ऑप्शन है सही कामा गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि निशाना और उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी कि लक्ष्य का मतलब निशाना भी होता है और इसका मतलब उद्देश्य भी होता है। याद रखिएगा, सीनियर ग्रुप के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें अनेकार्थी शब्द आता है और कोई ऐसे शब्द दोनों शब्द को दे देता है। अभी वैसे प्रैक्टिस सेट 1 है, अभी प्रैक्टिस सेट 2 में आएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रचना भी होंगी और मुहावरे भी होंगे। ठीक है, और ऐसे करके उच्चारण स्थान करके से भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 2 नंबर जरूर देखिएगा। ठीक है, वैसे आप एक देख लीजिए, अभी काफ़ी है आपके लिए, लेकिन अब मैं 2-3 प्रैक्टिस करवाऊंगा हिंदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सही शब्द बताना है। ठीक है, सही शब्द इसमें से आपको बताना है 40 नंबर। तो पहला ऑप्शन है तरफ, इसमें सही शब्द आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है आना, तीसरा ऑप्शन है वरना, चौथा ऑप्शन है गड़बड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो है आपका, ये होगा तरफ, जो ये आपका है एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की शब्द का चयन कीजिए। तो तुर्की शब्द इसमें से कौन सा है, तो पहला ऑप्शन जो आपका ये है आका, आका शब्द जो है आपका तुर्की शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली शब्द का चयन कीजिए। पुर्तगाली शब्द इसमें से कौन सा है, पहला ऑप्शन है पिस्तौल, दूसरा टेनिस, तीसरा आपका साइंस, चौथा ऑप्शन है तमना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका जो पिस्तौल है ये राइट आंसर होगा, ये पुर्तगाली शब्द है। जो पिस्तौल है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फारसी शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको फारसी शब्द बताना है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, जो अफसोस है आपका फारसी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकर शब्द का चयन कीजिए। तो संकर शब्द आपको इसमें से बताना है। तो संकर शब्द जो है आपका, पहला ऑप्शन है अखबार वाला, दूसरा आपका कौड़ी, और तीसरा ऑप्शन जो सी है किस्सा, और ऑप्शन नंबर डी है आदत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अखबार वाला जो है आपका संकर शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पस्तो, पस्तो शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको पस्तो शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है तलाश, दूसरा ऑप्शन है दरोगा, तीसरा आपका भाड़ा, चौथा ऑप्शन है मटर गश्ती। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मटर गश्ती जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये एक पस्तो शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको इसमें से बताना है और इसका जोड़ा जो है गलत है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें से आपको जोड़ा जो है आपका गलत कौन सा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है जिसका इलाज कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, दुसाध्य कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो मनुष्यता से दूर हो उसे हम कहते हैं अमानुषिक। ठीक है, अमानुषिक। और तीसरा ऑप्शन है जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्यय कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, ये सही है। और जो नीचे आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन आपका एकदम गलत है, इसका जोड़ा जो है ये अलग होता है। जो कम खर्च करता हो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंजूस। ठीक है, और भी कहते हैं बट याद नहीं, लेकिन ऐसे कर सकते हो। तो जो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें से आपका ये गलत है, बाकी और सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही मेल आपको बताना है कि इसमें से सही मेल नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जो वर्णन के बाहर है, वर्णन के बाहर है उसे हम कहते हैं वर्णातीत कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। जो देखा नहीं जा सकता उस अदृश्य, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है जो आमिष नहीं खाता, आमिष का मतलब होता है मांस। ठीक है, जो मांस नहीं खाता है उसको हम सामिष कहते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो पहरा देता है उसे हम कहते हैं प्रहरी, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें आपको नहीं शब्द बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है अप्रमाणित, दूसरा ऑप्शन है अपरमेय, तीसरा ऑप्शन है अपरिमित, और चौथा ऑप्शन है आपका अनप्रमाणित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरमेय। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है जिसे मापा ना जा सके। ठीक है, जिसे मापा ना जा सके उस वाक्यांश को लेकर अपरमेय होता है। ठीक है, चौंकिएगा मत, अपरमेय। ठीक है, और ये जो आपका जिसे सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अपरमेय। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वन में लगने वाली आग। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसमें से। वन में लगने वाली आग, आग से लगने वाली आग जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें से आपको बताना है। तो बड़वाग्नि और बड़ अवाग्नि, और दूसरा ऑप्शन है दावाग्नि, तीसरा ऑप्शन है विराग्नि, और चौथा ऑप्शन है जठराग्नि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दावाग्नि। ठीक है, और जो समुद्र में आग लगती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। जो आपको पेट में लगने वाली आग होती है उसको हम कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने का कारण दुखी हो, होने के कारण दुखी हो, तो इसको वाक्यांश के लिए शब्द में क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पुरोषित पतिका कहते हैं। ठीक है, पुरोषित पतिका कहते हैं उस स्त्री को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भय का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, भय का विलोम यानी कि भय का, डर का विलोम शब्द क्या होगा? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा जो निर्भय है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है? ठीक है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रथम पद संख्यावाची तो आपका द्विगु समास होता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? द्विगु समास संख्यावाची होता है, उसको हम कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर द्विगु समास होगा। द्वंद्व में क्या होता है? आपका डैश शब्द होता है और उसको समास विग्रह करने पर और नामक शब्द का, ठीक है, आ जाता है। जो आपका डैश होता है, डैश जिस वाक्य में यूज होता है, जिस समास में, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास होता है जिसमें प्रत्यय जुड़ा होता है, उपसर्ग जुड़ा होता है। ठीक है, अव्ययी होता है। तत्पुरुष क्या होता है? उसमें आपका विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है सोना संज्ञा का उदाहरण है। सोना जो है आपका किस संज्ञा का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक, तीसरा जातिवाचक, चौथा आपका व्यक्तिवाचक। तो ये सभी को पता होगा जो समूह, सोना एक प्रकार का पदार्थ है और पदार्थ जो है आपका द्रव्यवाचक सर्वनाम में आता है। पदार्थ मतलब आपका किसी भी सोना, चांदी, लोहा, दूध, जितना भी होता है, पानी, ये सब आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कह सकते हो कोई एक विशेष व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल कह सकते हो, जो विश्व में एक हो यानी कि स्पेशल है, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हो ना, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो आपका ग्रुप में होता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जैसे आपका कोई मतलब एक ही जात के कई सारे लोग पाए जाते हो तो हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अशुद्ध वाक्य बताना इसमें से। ठीक है, अशुद्ध वाक्य जो आपका वाक्य है आपका गलत है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ध्यान से। पहला ऑप्शन है बेटी पराए घर का धन होती है। दूसरा ऑप्शन है बेटी पराए घर का धन होता है। बेटी पराया घर का धन होता है। बेटी पराया घर का धन होती है। ठीक है, तो इसमें से जो पहला ऑप्शन हमको लग रहा था ये, ठीक है, इसमें से ये जो आपका गलत है, बाकी और जो तीनों हैं, ठीक है, ये आपके सही हैं। ठीक है, बेटी पराए घर का धन होती है, पराए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ आपको गलत लग रहा है ना, तो जो बेटी है आपका पराए घर का धन होती है, तो पहला ऑप्शन एक आपका अशुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है में कामा पर नामक कारक चिन्ह किसके हैं? यानी कि कहने का मतलब है में कामा पर जो शब्द हैं, कारक विभक्ति चिन्ह हैं, ये किस में आते हैं? ठीक है, कौन से कारक में आते हैं? तो जो आपका अधिकरण कारक होता है इसमें आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। ठीक है, में और पर शब्द जो आपके विभक्ति आते हैं, में पर शब्द अधिकरण कारक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये आपका सबसे पहले सभी को पता होगा कौन नामक जो शब्द होता है प्रश्न करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका खास से होगा। ठीक है, यानी कि बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सरा संयुक्त व्यंजन किसके योग से बना होता है? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरा हो गया, ज्ञा हो गया, ये आपका छत हो गया। ठीक है, ये जो है आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सरा जो संयोजक शब्द जो बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो आपका सा और प्लस रा करके बनता है। ठीक है, तब जाके सरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धीरित का तद्भव शब्द क्या होगा? ठीक है, धीरित का तद्भव शब्द क्या होगा? धीरित का मतलब वैसे अभी ये तत्सम रूप है, लेकिन इसका आपका तद्भव बताना है। तो धीरित का मतलब होता है घी। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्याल। व्याल किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पक्षी, दूसरा सिंह यानी ये सिंह, और तीसरा ऑप्शन है सर्प, चौथा ऑप्शन है मोर। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका सर्प है, ये व्याल का मतलब होता है। ठीक है, चाहे आप सर्प कीजिए चाहे आप व्याल कीजिए। ठीक है, व्याल कहिए, ये आपके पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इंग्लिश में बात करें सिमिलर वर्ड। ठीक है,
आ बैल मुझे मार, ठीक है, आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आ बैल मुझे मार का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, यानी कि तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें से बताना है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है। तो पहला ऑप्शन है वह घर गया, घर आया और बाहर चला गया। उन्हें याद था कि राधा घर ही है। तीसरा ऑप्शन है यदि राम आए तो मुझे बताना। चौथा ऑप्शन है राजू घर पर ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस सेंटेंस में आपका और नामक संयोजक शब्द बीच में होगा तो वो आपका संयुक्त वाक्य माना जाएगा। ठीक है, जिसमें दो कार्य हो रहे हैं, जैसे वह घर आया वह घर चला गया। ठीक है, ये इसे कह सकते हो। ठीक है, तो जिसमें जो और शब्द है और शब्द को ध्यान रखिएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्याम कल मुंबई जाएगा। जाएगा वाक्य में कौन सा काल है? आपको इसमें से आपका टेंस बताना है, यानी कि काल बताना है। तो गा गी गे आपके फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्र अधिक गहरा है, समुद्र अधिक गहरा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इसमें से आपको बताना है समुद्र अधिक गहरा है। तो पहला ऑप्शन है समुद्र, समुद्र बड़ा गहरा है। दूसरा ऑप्शन है समुद्र अधिकांश गहरा है। तीसरा ऑप्शन है समुद्र बहुत गहरा है। और चौथा ऑप्शन है समुद्र की गहराई अधिक ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र बहुत गहरा है। अधिक गहरा नहीं कहेंगे, बहुत गहरा कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सजीव का विलोम शब्द क्या होगा? सजीव का सभी को पता होगा, सजीव का निर्जीव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रखा है नहीं, नहीं में आपको बताना है कि जिसका मतलब लोप करने पे आपका और नामक शब्द ना आए। ठीक है, तो ये जो धर्म भ्रष्ट है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें से आपका द्वंद्व समास मतलब द्वंद्व समास नहीं है। बाकी और जो है ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, आप इसको समास विग्रह करोगे तो और नामक संयोजक शब्द बीच में आ जाएगा। ठीक है, देश और विदेश, राग और द्वेष। ठीक है, तो ये से करके धर्म भ्रष्ट में नहीं आएगा, धर्म और भ्रष्ट इससे कोई रिलेट नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्न का विलोम शब्द उल्टा बताना है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विपन्न। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? विपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अभाव में क्या संभव नहीं होता? शिक्षा के अभाव में क्या संभव नहीं होता? तो पहला ऑप्शन है धन का सदुपयोग, दूसरा धन का दुरुपयोग, तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय करना और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि धन का सदुपयोग संभव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंखों का तारा होना। ठीक है, यहाँ होना चाहिए आंखों का तारा होना, उपयुक्त अर्थ बताइए। इसमें से आपको बताना है कि आंखों का तारा होना का अर्थ क्या है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ, तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट होगा, अधिक प्रिय होना। ठीक है, अधिक प्यारा होना उसे कहते हैं आंखों का तारा होना। शुद्ध रूप छांटिए, इसमें से आपको बताना है, सही वर्ड आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका व्यक्त, व्यक्त, त्यक्त, त्यक्त। ठीक है, त्यक्त ऐसे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो आपका व्यक्त, ये सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि से उपरांत अंत को। ठीक है, आदि से उपरांत अंत तक को वाक्यांश में एक शब्द के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको मैंने करवाया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आद्योपांत कहते हैं। आदि से उपरांत अंत तक, तो इसको कहते हैं आद्योपांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास मैंने अभी पहले ही आपको बताया था, जिसमें संख्यावाची हो। ठीक है, पहला पद जो आपको क्या हो, संख्या से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं द्विगु समास। लेकिन इसमें अब आपको बताना नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नवरात्रि, नवग्रह, और आपका है चतुर्भुज, और ऑप्शन नंबर डी है त्रिलोक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये है, आपका समास नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहीं बैठकर पढ़ो। यहीं बैठकर पढ़ो वाक्य किसका उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो यहीं बैठकर पढ़ो, इसमें आपको आज्ञा दी गई है, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलिमा रोती है। नीलिमा रोती है वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें आपको क्रिया बतानी है। वैसे क्रिया आपकी दो होती हैं, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। इसमें बताया नहीं गया है कि मतलब कहाँ रोती है। ठीक है,
किस लिए रोती है? तो नीलिमा खाली रोती है, तो अकर्मक क्रिया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृक्ष से पत्ता गिरा, यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरा वाक्यांश में, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक आपको बताना है। तो जिसमें आपका से विभक्ति यूज हुआ है, तो ये आपका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपादान कारक, यानी कि जो आपका विभक्ति चिन्ह से है ये किस में आता है? अपादान कारक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वधु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वधु का पर्यायवाची शब्द बताना है सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका दारा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द आपका होगा पवन, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा पवन, उत्थान। ठीक है, उत्थान याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ईश्वर के अनेक नामों हैं, दूसरा ऑप्शन है अनेक, ईश्वर के अनेक नाम है, ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तीसरा ऑप्शन है मतलब चौथा ऑप्शन है ईश्वर के अनेक नाम हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ईश्वर के अनेक नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप सभी को पता होगा जो आपका वर्ड है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। पहला वैसा ऑप्शन दे रखा था शब्द, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, तीसरा आपका वर्ड, चौथा ऑप्शन है वाक्यांश, लेकिन इसमें से राइट आंसर क्या होगा? वर्ड, जो आपका लेटर है सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्डों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्डों का व्यवस्थित समूह जो आपका है शब्दमाला कहलाता है, यानी कि अल्फ़ाबेट कहलाता है, शब्दमाला सॉरी शब्दमाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भेद पढ़ के जाइएगा। ठीक है, भेद से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के जो आपके कितने भेद होते हैं? वर्ड दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि वर्णों के दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका किन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो आपका स्वर जो है इसमें आपका किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से ह्रस्व स्वरों का सही समूह आपको बताना है कि ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें देख लेते हैं आ ई उ और ए। ठीक है, ये अलग है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आ ई उ और री, ये जो चार अक्षर हैं आपके, यानी चार वर्ड हैं आपके, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। ठीक है, ये आपका सही रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से, ठीक है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो आपका जो आपका पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर होता है आपका प्लुप्त स्वर। तो राइट आंसर इसमें से आप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा, प्लुप्त स्वर। ठीक है, जैसे ऐसे होता है आपका ओम करके, ठीक है, ओड़ा हमेशा ऐसे करके, तो ये जो आपका होता है प्लुप्त स्वर होते हैं, इसको बहुत दीर्घ स्वर से कई ज़्यादा इसको समय बोलने में समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपका? पहला ऑप्शन है 85, दूसरा 33, आपका तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा आपका है 40। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और आपका यहीं से क्वेश्चन बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो आपकी 25 होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टा वर्ड के वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है कि टा के मतलब टा और ठा, डा और ढा और अड़ा। ठीक है, यानी कि ये जो आपके वर्ड होते हैं उनका आपको स्थान बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मूर्धा। टा वर्ड के जितने भी अक्षर हैं वर्ड है उनका क्या होगा? मूर्धा से होता है। ठीक है, दंतोष्ट व्यंजन इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से दंतोष्ट व्यंजन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है रा, तीसरा ऑप्शन है ला और चौथा ऑप्शन है वाह जो है आपका दंतोष्ट व्यंजन माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को कितने भेद होते हैं, यानी कि श्वास के मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो पहला ऑप्शन है एक। ठीक है, एक प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है? ठीक है, वह श्वास वायु जो है आपकी कम निकलती है। तो पहला ऑप्शन है महाप्राण, दूसरा ऑप्शन है अल्पप्राण, तीसरा स्वर, चौथा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से होगा अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण जैसे का, खा और गा,
घा अंगा ऐसे करके होते हैं। तो इसमें से आपके कुछ वर्ड होते हैं जो महाप्राण होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो कि अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, वैसे ध्यान में रखिएगा। नीचे आपका क्वेश्चन बनता है कि अल्प प्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वैसे यहाँ पे करेक्ट है। वर्ड का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, जैसे कि आप कैसे लिखेंगे, का, खा, गा और घा और अंगा। ठीक है, तो इसमें से बोल रखा है कि वर्ड का पहला अक्षर यानी कि का और तीसरा अक्षर यानी कि गा और इसके बाद में पांचवा अक्षर, ये जो आपके होते हैं अल्प प्राण होते हैं। बाकी और दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है ये आपका महाप्राण में आता है। ठीक है, ये आपके महाप्राण में आते हैं। और जो पहला, ठीक है, पहला और आपका तीसरा और पांचवा व्यंजन है आपका क्या आता है, ये होते हैं आपके अल्पप्राण में। इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन आपको बताना है। तो महाप्राण आपको पता होना चाहिए दूसरा और चौथा आपका जो है, दूसरा आपका और चौथा आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खा व्यंजन जो है आपका ये महाप्राण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊष्म व्यंजनों का उचित समूह। ऊष्म व्यंजनों का उचित समूह, ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने में थोड़ा सा गर्मी, उष्म निकलती है यानी कि गर्मी निकलती है। तो सा हा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये होगा। ठीक है, और आप सभी को पता होगा ये जो आपका ज्ञा है, इसमें पूछ रखा है ज्ञा किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। अभी सरा पूछ रखा था और ज्ञा इस बार पूछा है। तो ज्ञा जो है आपका आधा जा और इया से मिलकर बना होता है, तब जा करके आपका क्या बनता है, ज्ञा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सरा तो आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि सा प्लस रा, आधा सा प्लस रा से बनता है सरा आपका। ठीक है, आगध व्यंजन इसमें बताना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगध व्यंजन कौन सा है इसमें से। तो पहला ऑप्शन है पा, दूसरा आपका फा, तीसरा ऑप्शन है फा और चौथा ऑप्शन है बा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फा जो है आपका आगध शब्द है, आगध व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में पंचम वर्ड बताना है। तो पंचम वर्ड इसमें से क्या होगा, पंचम वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पंचम वर्ड ऐसे याद रखिए कि पा फा बा भा मा, यानी कि जैसे आप लिखेंगे पा फा बा और भा और मा। ठीक है, यानी कि जैसे आपका वर्ड क्रम होता है तो उसमें से आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, ता भी स्टार्टिंग में आता है, तब था दूसरे नंबर पे आता है, हा जो आपका है साहा यानी कि दूसरे नंबर पे आता है, जो माँ है आपका है सबसे लास्ट में यानी कि पांचवें नंबर पे। तो इसको हम कहते हैं पंचम वर्ड। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ रखा है कि दिए गए अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाराज सही है, बाकी और सब गलत है। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। और किस नंबर क्वेश्चन है इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुरु जो है ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुचि। तो रुचि से आपका जो शब्द सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रुचि। ठीक है, ये आपका रुचि लिखा है, ये रुचि लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निपुर। तो नुपुर से आपको बताना है। तो निपुर जो आपका नुपुर, ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी और जितने भी ऑप्शन है आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल से संबंधित। तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, देखिए डबल जा होगा, आधा जा और वाह वल्ला। ठीक है, बहुत ही बच्चे आपके गलत कर जाते हैं पेपर में, लेकिन आपको यहाँ से तैयार करके जाना है। उज्ज्वल जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेट की अग्नि। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले अभी ऊपर करवाया, उसमें पूछ रखा था जंगल की आग को। ठीक है, तो इसमें से आप पूछ रखा है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। तो पेट की अग्नि को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है विश्वगंभर और विशंबर, और दूसरा ऑप्शन है दिक्पाल, तीसरा ऑप्शन है पैगंबर, चौथा ऑप्शन है दिगंबर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो दिगंबर है ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, यानी कि इसको मैंने पहले क्वेश्चन करवाया, तो अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, तो ये होगा
बहुभाषाविद कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुभाषाविद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनिर्वचनीय। ठीक है, उसको वचन या बोला या बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ईशान। ठीक है, ये सीनियर ग्रुप और मिडिल ग्रुप के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईशान कहते हैं उस बीच को। अगला क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कुलीन। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, कुलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कानीन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, कानीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हवन सामग्री, दूसरा ऑप्शन है वन काष्ठ, तीसरा ऑप्शन है शुष्क काष्ठ, चौथा ऑप्शन है समिधा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? समिधा इसका राइट आंसर होगा, समिधा। हवन में जलने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत रज व तम से परे, यानी कि वाक्यांश के लिए आपको शब्द बताना है, सत रज व तम से परे, इसको क्या कह सकते हो? तो इसका राइट आंसर होगा गुणातीत। क्या कह सकते हो? गुणातीत। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात का समय, आधी रात के समय को वाक्यांश के लिए शब्द में क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है सरवरी, सरवरी, दूसरा ऑप्शन है विभावरी, तीसरा ऑप्शन है निशा, चौथा ऑप्शन है निशीथ। ठीक है, निशीथ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निशीथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमल से युक्त जलाशय, कमल से युक्त जलाशय को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सरोवर, दूसरा है सतदल और तीसरा ऑप्शन है नीरज, चौथा ऑप्शन है पद्माकर। राइट आंसर क्या होगा? पद्माकर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका एक्सपीरियंस किया जा चुका हो, तो उसको कहते हैं अनुभूत। क्या कहते हैं? अनुभूत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बनावटी हो, ठीक है, जो बनावटी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है नैसर्गिक। ठीक है, नैसर्गिक। राइट आंसर क्या होगा? कृत्रिम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, तो जो बनावटी हो उसे हम कहते हैं कृत्रिम, और जो आपका ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, जो मानव नहीं बनाया गया हो, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से आप सभी को पता होगा, कृत्रिम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था हिंदी का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बस लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है।